नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 8 इस किताब का हमारा अंतिम अध्याय है। और इसी अध्याय के साथ ही किताब भी पूरी हो जाएगी और हमारा कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स है वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम पहले संविधान वाली जो किताब है उसके 10 अध्याय पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, विस्तार से और विस्तृत में पूरी चर्चा कर चुके हैं। और अब हम जो पढ़ रहे हैं इस राजनीतिक सिद्धांत की किताब का अध्याय 8 धर्मनिरपेक्षता, जो कि इस किताब का अंतिम अध्याय है। और उसी अध्याय का आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 3। तो आज हमें क्या पढ़ना होगा गुरुजी? आज हम लोग बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य की। किसकी बात करेंगे? धर्मनिरपेक्ष राज्य, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेकुलर स्टेट। कौन सा स्टेट कहा जाता है? सेकुलर स्टेट कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट। और ये आप अपने लाइफ को सिक्योर करने वाले कोर्सेज हैं बच्चों, ठीक है ना। सेकुलर स्टेट तो अपन पढ़ेंगे, पर ये अपनी लाइफ को सिक्योर करने वाले कोर्सेज हैं जो आपके लिए कक्षा 11 अर्थशास्त्र, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान, कक्षा 11 भूगोल के कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज में आप लोगों को डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेगा, जिसमें आपको जब भी आप पढ़ाई करते हो और आपको जब भी डाउट आए आप डाउट डाल दीजिए, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। आपको हैंड रिटन नोट्स पूरे चैप्टर के दिए जाएंगे, जिससे कि आप पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को इन वीडियो की पीडीएफ मिलेगी, जिससे कि आपको वीडियो को रोक रोक करके जो लिखते हो वो नहीं लिखना पड़ेगा। आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाले हैं एप्लीकेशन पे, और इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आप इन 2 नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और टीम को कह सकते हैं कि हमारे पास जो जो सब्जेक्ट है उनके कोर्स चालू कर दीजिए। हर सब्जेक्ट का कोर्स अलग अलग है, अर्थशास्त्र का अलग है, राजनीति विज्ञान का अलग है, भूगोल का अलग है। और सबकी जो फीस है वो नाम मात्र फीस है। इतनी सी फीस है पूरे सेशन की जितनी आप लोग 2-3 दिन में खाने पीने में खर्चा कर देते हो। तो इसलिए कोई भी विद्यार्थी बिल्कुल भी ना चूके, क्योंकि कक्षा 11 ही हमारे लिए 12th के लिए आधार होगा। जितनी 11वीं मजबूत होगी उतनी ही 12वीं बेहतरीन हमारी होने जा रही है। तो इसलिए घंटी बजाओ और फोन मिलाओ और फोन मिला करके बोलो कि हमें कोर्स दे दीजिए मैम। और ये है अपना लर्न एंड शेयर आर्ट्स का एप्लीकेशन, जिसको डाउनलोड करना है क्योंकि कोर्स इसी पर अवेलेबल है, इसी पर है। तो चलिए आप घंटी बजाओ और जब तक मैं कोर्स अपना पूरा करता हूं। धर्मनिरपेक्ष राज्य या सेकुलर स्टेट की बात हम बात कर रहे हैं सेकुलर स्टेट। तो देखिए पहली बात तो ये समझिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो एक प्रकार से समाधान है, एक सॉल्यूशन के रूप में है सेकुलर स्टेट। हम लोगों ने ये चीज देखी है कि 2 प्रकार से हम धर्मों के बीच में भेदभाव देख सकते हैं। एक धर्मों के बीच वर्चस्ववाद हो सकता है, मतलब एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर अपना वर्चस्व दिखाए कि साहब हम बेहतरीन है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, उनका धर्म बेकार। ये जो श्रेष्ठता का भाव हम दिखाते हैं, ये हम हमारे धर्म को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, ये धर्म के वर्चस्ववाद में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा, जैसे कि 1984 में जो 27,000 जो सिख परिवार है उनको मारा गया। उसके अलावा हम देखते हैं 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से विस्थापित करा गया। इसके अलावा 2002 का गुजरात में जो गोधरा है उसकी कहानी हम लोगों ने पढ़ी, जहाँ पे मुस्लिम्स को टारगेट करा गया। तो इस प्रकार के जो है ये हमने देखा कि कहीं ना कहीं तीनों कहानियों में एक जो वर्ग है उसका कहीं ना कहीं दूसरे पे वर्चस्व देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि धर्म के अंदर वर्चस्व, ठीक है, धर्मों के बीच तो वर्चस्व है, धर्म के अंदर भी। अब धर्म के अंदर किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, किसी एक समुदाय का दूसरे समुदाय के ऊपर हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो पुरुष है वो हमेशा महिलाओं को डोमिनेट करते हैं, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। सब पुरुष जो सर्वश्रेष्ठ है, जो हम कहते हैं पुरुष प्रधान समाज, कहीं ना कहीं हर सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से धर्मों के बीच वर्चस्ववाद और धर्म के अंदर वर्चस्ववाद दोनों को खिलाफ करता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य या सेकुलर स्टेट, जैसे मैंने कहा कि ये समाधान के रूप में है, एक ऐसा समाधान जहां पर वो ये कहता है कि कोई भी धर्म एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व नहीं दिखाएगा, जहां पर सभी धर्म क्या होंगे, समान होंगे, सभी धर्म बराबर होंगे, और धर्मों के अंदर भी जो सभी व्यक्ति हैं वो समान होंगे। ऐसी धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात होती है। ये जब हम सेकुलर स्टेट वर्ड यूज करते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहां राज्य क्या है? राज्य का अर्थ है जो आप लोग संविधान वाली किताब में अनुच्छेद 12 में आपने पढ़ा है, जहां पे राज्य में सरकार के अधीन जो सरकारी जितनी भी संस्थाएं आप कुछ देख लो, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं सरकार।
पूरा ही राज्य ही है भैया, सरकार का यहाँ ऑफिस है वो भी सरकार राज्य में आ जाएगा और भी राज्य में आ जाएगा, ज्यादातर चीजें राज्य में आ रही है। एक प्रकार से जो पूरा राष्ट्र है, पूरा देश है, वो राज्य के रूप में ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट एक ऐसी सरकार की, एक ऐसे देश की बात करता है जहां पर क्या हो, सभी धर्मों के बीच में समानता हो, सभी धर्मों के बीच में समानता हो, कि भाई सभी जो धर्म है वो क्या है, समान है, सभी जो धर्म है वो बराबर है। और यहीं से जो हमारा एक कॉन्सेप्ट जो निकल करके आता है, जो बचपन से हमें स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, कि सभी धर्म एक समान है। और एक बात और कही जाती है कि सभी जो धर्म है, सभी धर्मों में अच्छे जो मूल्य है वो सिखाए जाते हैं, अच्छी जो वैल्यू है वो सिखाई जाती है, अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं। कोई जो धर्म, कोई मजहब आपस में लड़ना नहीं सिखाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि धर्मों के बीच में समानता है, धर्म सभी समान है, कोई धर्म अच्छा कोई धर्म बेकार ऐसा नहीं होता। सारे के सारे जो धर्म हैं वो अच्छे हैं, उनके अंदर लिखी गई बातें हैं वो बहुत अच्छी हैं। जैसा कि महात्मा गांधी जी कहते थे ना कि राजनीति में सभी धर्मों के जो नैतिक मूल्य हैं उनका प्रयोग कर करके राजनीति करनी चाहिए, तो और भी अच्छा काम होगा। तो धर्मों के बीच समानता की बात करते हैं। और यहीं पर अगर जब हम बात करते हैं कि धर्मों के अंदर किसी के साथ है, तो हर व्यक्ति की समानता को भी सुनिश्चित करते हैं। हर व्यक्ति की समानता, हर व्यक्ति समान है। देखो, और विशेष करके मैं भारत के संविधान की बात करता हूं। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसके लिए जाति, धर्म, पंथ, लिंग ये सब बाद के मैटर है। सबसे पहले उसके लिए है मानवता। मानवता है, इसलिए कहा कि सभी धर्म के लोग समान है। क्योंकि धर्म को मत देखो, लोगों को देखो यार, लोग तो सब एक जैसे हैं, सभी बराबर है, क्या कमी, सब बराबर है तो सब बराबर है। और फिर किसी धर्म को बराबर करा है तो बोले इसके अंदर भी लोग है, तो फिर यहां पर भी लोग बराबर है। किसी व्यक्ति के साथ वो मानव है और उसके साथ मानव वाला व्यवहार होना चाहिए, मानव जैसा व्यवहार हो, उसके साथ मानवता से जैसा व्यवहार हो, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी उस धर्म के अंदर कोई भी पंथ, कोई भी संप्रदाय हो उसका हो, तो व्यक्ति के साथ मानव वाला व्यवहार होना चाहिए। तो हमारे देश का संविधान एक तरफ तो हमें सामुदायिक सुरक्षा देता है, एक तरफ तो हमें सामुदायिक सुरक्षा देता है। सामुदायिक सुरक्षा का मतलब क्या है कि पूरे समुदाय को सुरक्षा कर रहा है ना, पूरे समुदाय को सुरक्षित कर रहा है कि साहब एक धर्म का दूसरे के ऊपर वर्चस्व नहीं होगा, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक पे नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के कोई भी ऊंच नीच नहीं होगी, सभी धर्म के लोग जो हैं वो समान होंगे। तो हमें एक समुदाय को दूसरे समुदाय से संरक्षित कर रहा है, हमारी सुरक्षा करी है। यहाँ पर समुदाय को सुरक्षित करा है और यहाँ पर व्यक्ति को, एक एक व्यक्तिगत जो है, एक एक व्यक्तिगत को, एक एक इंडिविजुअल को सुरक्षा दी संविधान ने कि भैया यहाँ पे चलो आपका क्या है, जो धर्म है वो सेफ है, आप अपनी भाषा का, आप अपनी संस्कृति का, आप अपने कल्चर का प्रचार प्रसार कर सकते हो, आपका जहां विश्वास है, आस्था है वो आप मान सकते हो, फॉलो कर सकते हो, यहां आपका धर्म सेफ कर दिया गया। पर अगर धर्म के अंदर भी आपके साथ कहीं कुछ अन्याय होता है तो वो भी नहीं सहा जाएगा। यहां पर व्यक्तिगत सुरक्षा दी गई है, एक एक इंडिविजुअल को सुरक्षा दी गई है। तो समुदाय की सुरक्षा भी हमारा देश का संविधान करता है और एक व्यक्तिगत, एक इंडिविजुअल अगर व्यक्ति है उसकी भी सुरक्षा हमारा देश का संविधान करता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य सीधा सा एक ऐसा राज्य होगा, एक सेकुलर स्टेट, एक ऐसा स्टेट होगा जहां पर सभी धर्म समान होंगे, सभी धर्मों के प्रति राज्य सरकार का एक जैसा व्यवहार होगा, एक जैसा रवैया होगा। धर्मों के अंदर भी क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता वहां पर होनी चाहिए, वह धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो एक चीज सबसे बड़ी जरूरत यह आती है कि सर हमारे देश में यह बचपन से सिखाया गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो फिर हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की या संविधान में ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? हम तो जब भाई भाई है तो फिर इसकी तो कोई प्रावधान की आवश्यकता ऐसा है ही नहीं। तो बिल्कुल सही है। तो एक तो हम धर्मनिरपेक्ष राज्य से समानता लेकर के आ सकते हैं, या जो समस्या हम लोग देख रहे हैं उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों को जागरूक कर करके भी तो कर सकते हैं कि भैया देखो नहीं, गलत बात, ये जो तुम कह रहे हो ना हमारा धर्म श्रेष्ठ उनका बेकार, या उनका अच्छा हमारा बेकार, ऐसा नहीं, गलत बात है। सब धर्म अच्छे, वो भी भाई, अपन भी भाई भाई, सब भाई भाई, ऐसा है। तो जागरूकता के द्वारा अपन लोग ये ला सकते हैं कि हाँ सभी धर्म के लोग, सभी जो जाति के लोग हैं, सभी जो व्यक्ति हैं वो एक समान। व्यक्ति के साथ व्यक्ति वाला व्यवहार होना चाहिए, मानव के साथ मानव वाला व्यवहार होना चाहिए। और ये मानव के साथ मानव वाला जो व्यवहार होता है इसी को तो मानवता कहते हैं। और बच्चों मैं एक बात कहता हूं कि ये जो आप राजनीतिक सिद्धांत की किताब पढ़ रहे हो, इस सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने हमें कैसे एक बेहतर व्यक्ति से व्यक्तित्व बन सकते हैं वो सिखा रहा है।
एक व्यक्ति के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें किसी व्यक्ति को क्यों बोलने देना चाहिए, क्यों उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग सीख कर करके आए। तो ये किताब सिर्फ किताबों तक नहीं, हमारे जीवन में भी अमल होना चाहिए कि हम हर व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति वाला, एक मानव के साथ मानव वाला व्यवहार हम लोग करें। और जब भी हम ये सोचते हैं, एक हमने जो व्यवहार करा है, हम किसी के साथ जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, वो बिहेवियर, वो व्यवहार सही है या गलत है, वो कैसे मेजर कर सकते हैं? हम ये देखें कि जो व्यवहार मैं उस व्यक्ति के साथ कर करके आया हूं या आई हूं, अगर वही व्यवहार मेरे साथ होता तो कल्पना करता हूं कि मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता तो बहुत अच्छा करा है। पर आपको ये महसूस होता है यार कोई मुझे मारता तो देख लेना कैसे, मैं तो भैया वहीं मार धाड़ कर देता अपन तो, ठीक है। कोई मुझे मारे, मुझे कोई थप्पड़ मार देता तो मैं तो वहीं उसको चाटे में दे करके सुला देता, है ना, ऐसा दिमाग में। तो फिर आप ये सोचो कि अगर आप किसी को थप्पड़ मार करके आए हो तो फिर आपने गलत करा। जो भी व्यवहार आपको अपने साथ अच्छा लगता है वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करिए, जैसा व्यवहार आपको अपने साथ बुरा लगता है वैसा व्यवहार आप किसी के साथ भी मत करिए, ठीक है। तो यहां पर यही बात आती है कि हम जागरूकता लाए, हम सबको बोले कि हाँ भाई सभी अच्छे हैं, सभी व्यक्ति हैं, सभी मानव है, सभी इंसान है। तो इंसान इंसान में फिर कैसा भेद होना चाहिए? दूसरी बात हम लोग कभी कभार ये करते हैं भलाई के कार्य करके, भलाई के कार्य करके, भलाई के कार्य में क्या है, मदद कर दी। भाई हम कभी जब कुछ मदद करते हैं तो ना तो हम धर्म देखते हैं ना जाति देखते हैं। जैसे कि एक दोस्ती का जो रिश्ता है, फ्रेंडशिप का जो रिश्ता है ना, वो ऐसा ही रिश्ता है। वहां पर व्यक्ति ना धर्म देखता है ना जाति देखता है, दोस्ती कर बैठता है, दोस्ती कर लेता है, दोस्ती निभा रहे हैं, ठीक है, और वो उसकी मदद कर रहा है, वो उसकी मदद कर रहा है, दैट्स गुड, अच्छी बात है ना। तो वहां भलाई के काम हो रहे हैं। तो हम जागरूकता और भलाई के द्वारा भी हम एक ऐसा समाज क्रिएट कर सकते हैं जहां पर सभी धर्मों को समान माना जाए, सभी लोगों को समान माना जाए। परंतु आज के समय में, आज के मौजूदा दौर में क्या है, स्टेट के पास, स्टेट का मतलब यहाँ पे जो सरकारें हैं, जो राज्य हैं, सरकारें जो हैं, पूरे राज्य के पास, स्टेट के पास, सरकार के पास क्या काफी ताकत होती है, काफी पावरफुल होता है। तो उस स्टेट से बचाने के लिए, और आज जो व्यवस्थाएं चल रही है वो कानून के राज वाली व्यवस्थाएं चल रही है, तो उस कानून के राज व्यवस्थाओं में ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्यों का होना जरूरी है, संविधान में प्रावधान होना जरूरी है, जिससे कि कानून का जो राज है, रूल ऑफ लॉ है, वो सही से बना रहे, सही से वो चलता रहे। चलिए आगे देखते हैं अब किताब की क्या कहानी है। धार्मिक भेदभाव रोकने का एक रास्ता यह हो सकता है कि हम आपसी जागरूकता के लिए एक साथ मिलकर काम करें। लोगों की सोच को बदलने में मदद करने के लिए शिक्षा एक उपाय है। तो धार्मिक भेदभाव रोकने का, जो धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हो रहा है, कोई वर्चस्ववाद दिखा रहा है, ये इसको सबको रोकने के लिए तो आपसी जागरूकता, हम साथ मिलकर करके काम करें, हम सभी साथ मिलकर के हमारा मैसेज यही होना चाहिए। हमारा मैसेज किसी जाति को प्रमोट करना, किसी धर्म को प्रमोट करना, लिंग को प्रमोट करना, ये नहीं। हमारा मैसेज मानवता को प्रमोट करना होना चाहिए कि सब हम सभी मानव हैं। हम सभी की जो जाति है वो क्या है, मानव है। मैं भी ह्यूमन, तू भी ह्यूमन, तो सब एक जैसे ह्यूमन हो गए। और धर्म राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर हमारे लिए देश है, हमारा सबसे ऊपर देश हमारा है, हमारा नेशन। तो जब हम एक धर्म के मतलब हम एक राष्ट्र में रहने वाले हैं और हमारी जाति भी एक ही, हम सब मानव है, ह्यूमन। तो क्यों ना हम इस मानवता का प्रचार प्रसार करें, क्यों ना हम हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने वाले जो काम है वो करें। तो ये आपसी जागरूकता और साथ मिलकर के काम करने पर हो सकता है। और लोगों की सोच को बदलने में शिक्षा एक बहुत बड़ा उपाय है, ठीक है। शिक्षा एक बड़ा काम करती है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड, जैसे कि नेल्सन मंडेला जी ने कहा है कि शिक्षा से बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। और भारत में या विश्व के किसी भी कोने में देख लीजिए, जो भी समाज सुधारक है सबने यही कहा है कि शिक्षा को अपनाओ। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह धाड़ेगा। तो शिक्षा बड़ी जरूरी। एजुकेशन में ऐसा पढ़ाया जाए, एजुकेशन में देखो सब समान है, सब एक जैसे हैं और है, तो कहीं ना कहीं समानता ला सकते हैं, कहीं ना कहीं इक्वलिटी आ सकती है। पर एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, रियलिटी क्या है एजुकेशन की, जब हम लोग बात करते हैं ना, काफी लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेट तो हो जाते हैं, पढ़ लिख तो लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, पर उनकी सोच नहीं बदलती। उनकी जो मानसिकता है, वो सोच है ना, वो नहीं बदलती। अरे यार ये तो उस कास्ट का व्यक्ति है, ये तो वो उस धर्म का है, अरे ये तो उस एरिया में रहता है, ऐसा। उनकी जो सोच है ना, जो आइडियोलॉजी है ना, वो नहीं बदलती है। पर शिक्षा उन वर्गों को जरूर ऊपर लाने में एक बड़ा योगदान देती है जो कि काफी समय से पिछड़ चुके हैं, काफी बैकवर्ड में रह चुके हैं। और सच में जिन्होंने एजुकेशन ली है, एजुकेशन का सच में मतलब समझा है जिन लोगों ने, कि शिक्षा सिर्फ और सिर्फ डिग्रियों को इकट्ठा करना नहीं, शिक्षा हमारे जीवन को बेहतर करने का तरीका है।
तो वो ये चीज समझते कि यार नहीं, कोई व्यक्ति की कोई जाति नहीं है, कोई व्यक्ति का कोई धर्म नहीं है, हम सब एक है, मानव मानव है, हम ह्यूमन ह्यूमन है, हम सब एक है, हमारा काय का यार, काय की जाति काय का धर्म। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों, हम लोग क्या है, जब हम सेफ जोन में होते हैं ना, तभी हमें ये बात आती है कि साहब मेरी जाति, मेरी धर्म, मेरी ये पॉलिटिकल पार्टी है, मेरा ये मेरा वो। जब हम पर समस्या आती है ना बेटा, समस्या के समय हम ना तो किसी की जाति देखते हैं ना धर्म देखते हैं। आज जब लोगों को हॉस्पिटल में खून की जरूरत पड़ती है ना, आज वो चाहे वो व्यक्ति किसी जाति के किसी धर्म के बिल्कुल कट्टर खिलाफ क्यों ना हो, पर जब वो व्यक्ति उसको उसी धर्म उसी जाति का व्यक्ति आकर के जिसके खिलाफ है, वो आकर कहते लाओ भैया मैं खून दे देता हूँ, अरे अरे भैया प्लीज दे दो यार, मेरे परिवार में ये मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, उसको जान बचे के वजह। उस समय हमें हमारी जाति याद, हमारा धर्म याद नहीं आता। तो मतलब सबसे बड़ी तो जो है ना वो मानवता है। ईश्वर ने, भगवान ने, हम उसको जिस जिस नाम से पुकारते हैं उसने मानव बनाया है और मानव के मन में मानवता बनाई है। तो आप मानव बने रहिए, आप मानवता को जीवित रखिए। इंसान इंसान में भेद नहीं होना चाहिए। इंसान में भेद करने वाले ना तो यहाँ सुख पाते हैं और कहते हैं कि ऊपर भी नहीं। और दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, एक तो इंसान में भेद पाने वाला व्यक्ति सही नहीं है। जो इंसान को इंसान नहीं भेद करता है कि ये अलग वो अलग, फिर वो भैया वो भगवान को, ईश्वर को प्यारे नहीं होते वो। और दूसरा, भगवान पर शक करने वाला। भगवान है, हम मानते हैं, हम विश्वास करते हैं, है भगवान, बस ईश्वर है। और इंसान में भेद नहीं होना चाहिए, हर इंसान में है, सब बढ़िया है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब बराबर। ये मानव में मानवता वाला भाव होना जरूरी है। तो शिक्षा, एजुकेशन एक बड़ा उपाय है, इसके द्वारा बदलाव लाए जा सकते हैं, परंतु बदलाव समय लेता है, थोड़ा सा चेंजेस लेता है, पर बदलाव जरूर आते हैं। साझेदारी और पारस्परिक सहायता के व्यक्तिगत उदाहरण भी विभिन्न समुदायों के बीच पूर्वाग्रह और संदेह को कम करने में योगदान दे सकते हैं। साझेदारी मतलब हम सब जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो साझेदार एक साथ मिलकर के कुछ ऐसे काम करें जिससे कि जागरूकता आए समाज में। और पारस्परिक सहायता के व्यक्तिगत उदाहरण, पारस्परिक सहायता मतलब इस धर्म के लोगों ने उनकी सहायता करी, उस धर्म के लोगों ने इनकी सहायता करी। तो पारस्परिक सहायता के जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल उदाहरण भी आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच में पूर्वाग्रह और संदेह को कम करने में योगदान दिया। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, हम पहले से कुछ चीजें तय कर करके बैठे हैं, साहब ये व्यक्ति उस जाति का है तो ऐसा ही होगा, ये व्यक्ति उस धर्म का है तो वो ऐसा ही होगा, ये व्यक्ति देखो ये लड़का है ये लड़की है तो ये वैसे ही होंगे। हमने पहले से ही क्या कर रखा है, कुछ चीजें दिमाग में बिठा कर करके बैठे। अब चाहे हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत बेहतरीन हो, पर हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति या उसके धर्म या उसके लिंग के बारे में सोच कर करके हमने एक अच्छे व्यक्ति से मिलने का मौका गवा दिया। ये पूर्वाग्रह है कि यार वो उस जाति का तो ऐसा है, वो उस धर्म का होगा तो ऐसा है, अरे वो लड़की है वो ऐसे, वो लड़का है वो ऐसे हो। तो हमने पहले से जो आग्रह कर रखा, पहले से जो दिमाग में बिठा रखा, उसके बेसिस पे जो हमारे संदेह है, हमारे मन में डाउट है, अरे यार वो तो उसका है, ऐसे करेगा, वो छोड़ो ना, उससे क्या बात करना क्या करना। तो ये जो पारस्परिक सहायता कर रहे हैं और कर रहे हैं, इनसे क्या हो सकते हैं, पूर्वाग्रह और संदेह को कम हो सकते हैं, कम कर सकते हैं। भयानक सांप्रदायिक दंगों के बीच हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को अथवा मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को बचाने की कहानियां पढ़ना हमेशा प्रेरणादायी होता है। तो जब भयंकर सांप्रदायिक दंगे होते हैं, सांप्रदायिक दंगों का मतलब है कि धर्म के आधार पर भयंकर हिंसा हो रही हो, कि इस धर्म के लोग उस धर्म के लोगों को मार रहे हैं, उस धर्म के लोग उस धर्म के लोगों को मार रहे हैं। तो उस समय से बहुत से कहानियां ऐसी, बहुत से किस्से होते हैं जब हिंदू भाई जो है वो अपने मुस्लिम भाइयों को बचा करके निकाल लाते हैं कि भाई तू चल चल, तू इन झगड़े में मत पड़, आजा, तो ये मेरा घर पास में, तू यहाँ छुप जा, ठीक है। ऐसे मुस्लिम भाई जो है वो हिंदू भाइयों को बचाने का काम करते हैं। ये कहानियां प्रेरणादायी होती हैं। लेकिन ये नामुमकिन है कि केवल शिक्षा या भलाई धार्मिक भेदभाव को मिटा दे, पर ये नामुमकिन है कि केवल शिक्षा, एजुकेशन और भलाई जो है वो धार्मिक भेदभाव को मिटा दे, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये थोड़ा सा एडिशनल काम है, ये थोड़े से एडिशनल काम है कि हाँ, शिक्षा के द्वारा, भलाई के कामों के द्वारा ये जो भेदभाव है उसको कम करने में बड़ा योगदान देती है। परंतु इनके अलावा और भी हमें चाहिए, और जो चाहिए वो क्या है, हमारा सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आधुनिक समाज में राज्यों के हाथों में प्रचुर सार्वजनिक शक्ति निहित है। तो आधुनिक समाज, अगर आज के समाजों की हम चर्चा करें तो राज्यों के हाथ में प्रचुर सार्वजनिक शक्ति निहित है। सार्वजनिक शक्ति का मतलब जो पब्लिक पावर है, ठीक है। आज जो सरकार है उनके पास पूरी पावर है, बहुत ज्यादा पावर है उन लोगों के पास, तो प्रचुर मात्रा में, मतलब बड़ी मात्रा में उनके पास क्या है, पावर है। वो कुछ भी, सरकार जो चाहे वो कुछ भी कर सकती है।
राज्य सत्ता जिस प्रकार काम करती है उससे अंतर सामुदायिक टकराव और धार्मिक भेदभाव से अपेक्षाकृत कम घर्षित समाज की रचना के प्रयासों पर निर्णायक प्रभाव पड़ता ही है। तो देखिए, राज्य सत्ता मतलब जिसकी सत्ता है, जिनकी सरकार है, वो जिस प्रकार से काम करेगी उस प्रकार से अंतर सामुदायिक टकराव और भेदभाव को थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सरकार अगर कहीं पे कोई ऐसी सरकार है किसी देश में जो किसी एक विशेष वर्ग को समर्थन करती है, तो फिर वहां पे थोड़े से दंगे बढ़ने की, हिंसा होने की थोड़ा ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ब्रिटेन में, अगर देखेंगे तो वहां की सरकारें प्रोटेस्टेंट को जो है, ईसाई धर्म में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है तो प्रोटेस्टेंट को समर्थन करती है। इसी प्रकार से आपने कक्षा 10 में देखा था कि उन्होंने आयरलैंड के, जो उत्तरी आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर करके वहां के कैथोलिकों पर अपना पूरा जो राज्य है वो मिलवा लिया था। तो अगर कोई सरकार ऐसा करती है तो वहां तो से टकराव बढ़ने की संभावना है। पर कोई सरकार ऐसी है, जैसे हमारे भारत की सरकार है, जो सभी को एक साथ लेकर के चलने का काम करती है, सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम करती है, तो वहां पर राज्य सत्ता किस प्रकार से काम करती है इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। इस कारण हमें यह देखने की जरूरत है कि धार्मिक टकराव रोकने और धार्मिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए किस किस्म की राज्य सत्ता आवश्यक है। तो ये हमें देखने की जरूरत है कि धार्मिक टकराव को रोकने के लिए जो दो धर्मों के लोगों के बीच में टकराव हो रहा है, उनके बीच में किसी प्रकार की कोई हिंसा हो रही है, कोई मारकाट हो रही है, नरसंहार हो रहा है, ये कुछ भी हो रहा है, उनको रोकने के लिए और धार्मिक समानता, इक्वलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित का मतलब क्या होता है, मोटिवेट करना, बढ़ाना उसको। ठीक है, तो धार्मिक टकराव को रोकने के लिए और धार्मिक समानता है उसको प्रोत्साहित करने, उसको बढ़ाने के लिए किस किस्म की राज्य सत्ता आवश्यक है, मतलब किस प्रकार की राज्य सत्ता, किस प्रकार का स्टेट, किस प्रकार की जो पावर है उसकी आवश्यकता यहां पर है। एक राष्ट्र को किसी धार्मिक समूह के वर्चस्व को कैसे रोकना चाहिए, तो एक राष्ट्र, एक कोई देश है, उसको किसी धार्मिक समूह के वर्चस्व को कैसे रोकना चाहिए। अब मेरी बात एक बार सुनना है बड़े ध्यान से। आप लोगों ने क्लास 10th में चैप्टर 1 पढ़ा था, पावर शेयरिंग, उसमें श्रीलंका का केस पढ़ते हैं, श्रीलंका का सिन्हाला और तमिल। अब जो वहां की जो सरकार बनी सिन्हाला की, उन सिन्हालावादी सरकार ने क्या करा, बहुसंख्यकवाद का रास्ता अपनाया और बहुसंख्यकवाद के रास्ते से क्या हुआ, श्रीलंका पतन की ओर गया। श्रीलंका की जो इकोनॉमी है सब कुछ गिरती गई, गृह युद्ध जो है वो तक हो गए, बहुत बुरी स्थिति हुई। तो यहाँ पे जो सरकार थी उसके रुख के कारण, उसके रवैये के कारण हजारों लाखों की संख्या में वहां पे लोग मारे जाते हैं, काफी तमिलों को अपना देश छोड़ देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सरकार के रवैये के कारण। सरकार का ये था नहीं साहब सिन्हाला का देश होगा, सिर्फ सिन्हाला जो लोग हैं वही यहाँ पर रहेंगे। तो एक हमारे राष्ट्र में किसी धार्मिक समूह का वर्चस्व ना बने, इसके लिए हमें कैसी राज्य सत्ता चाहिए, कैसे हम उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए बताया कि जैसे यहाँ पे सिन्हाला ने अपना वर्चस्व करा तो ये थोड़ा सा गलत था। तो किसी धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकने कैसे रोका जाना चाहिए, सबसे पहले तो राज्य सत्ता किसी खास धर्म के प्रमुख द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि राज्य सत्ता जो है, जो पूरी पावर है, वो किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए। किसी कोई खास धर्म का कोई प्रमुख हो, मतलब कोई धर्म है और उसका प्रमुख, उसका हेड है, वो सरकार को चला रहा है। अब देखो कोई किसी खास धर्म का बिल्कुल प्रमुख है, ठीक है, तो अब वो तो क्या है, अपने धर्म को सपोर्ट करेगा और दूसरे धर्म को है उनके ऊपर थोड़ी सी हिंसा करवाएगा और करवाएगा। तो किसी भी जो धर्म का है, जो खास प्रमुख पदों पर बैठा हुआ, वो संचालित नहीं करना चाहिए। यहाँ पर समानता के लिए दर्शाया गया, इक्वलिटी के लिए। पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्मांतरिक राष्ट्र कहलाता है। धर्मांतरिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूह के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं। अब पुरोहिताई व्यवस्था का मतलब क्या है, जो किसी भी धर्म में जो पृष्ठ होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनके द्वारा, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि किसी भी धर्म में किसी बड़े खास पद पे, तो सबसे बड़ा पद तो जो माना जाता है वो पुजारियों का ही माना जाता है, ठीक है। ऐसा आप चाहे किसी में भी देख लीजिए, जैसे पुजारी हो गए हैं, मुस्लिम धर्म में जो है मौलवी हो जाते हैं, जैसे पॉप की अभी हम लोग बात करेंगे, जो जैसे क्रिश्चियनिटी में फादर होते हैं। तो मतलब कोई भी ऐसे किसी पद पे बड़ा जो व्यक्ति है, धर्म के किसी बड़े पद पे बैठा हो, तो ये जो पुरोहिताई व्यवस्था है, जो पृष्ठ सिस्टम है, इसको मैं ऐसा सिस्टम को क्या कहेंगे, धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहेंगे। मतलब जो धर्म के तंत्र पे, धार्मिक व्यवस्थाओं के अनुसार ही वो पूरा राष्ट्र चलता है। तो ऐसे राष्ट्र क्या है, श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न, दूसरे धार्मिक समूह को सदस्य धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात है। कुख्यात का मतलब क्या, बदनाम, क्या सिर्फ हमारा ही धर्म। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखो पाकिस्तान क्या करता है, सिर्फ इस्लामिक राष्ट्र है। इस्लाम वाले जो लोग हैं बस उन्हीं को ही पूरी छूट दी जाएगी, पूरी आज़ादी दी जाएगी, बाकी किसी दूसरों को नहीं दी जाएगी, उतनी स्वतंत्रता दूसरे लोगों को नहीं दी जाएगी। तो पाकिस्तान एक धर्मांतरिक, आप कह सकते हो कि धर्मांतरिक राष्ट्र है। थियोक्रेटिक स्टेट उनको बोला जाता है, थियोक्रेटिक नेशन उनको बोला जाता है। तो पाकिस्तान का आप उदाहरण ले सकते हो। तो यहाँ पर स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे।
मध्यकालीन यूरोप में पोप की राज्य सत्ता या हाल के समय में तालिबानी राज्य सत्ता, जहां धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच अलगाव का अभाव था, इस प्रकार के उदाहरण है। तो मध्यकालीन यूरोप में पोप की राज्य सत्ता, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर आप बात करोगे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान ने एक्चुअल में वहाँ का जो संविधान है वो तो धर्मनिरपेक्ष है, वो तो कहता है सेकुलर है कि हाँ सभी धर्म के जो लोग हैं वो रह सकते हैं। तो वो फिर भी एक हद तक उसको पूरा धर्मतांत्रिक नहीं कह सकते, क्योंकि और जनरली पाकिस्तान में तो क्या है कि ज़्यादा मिलिट्री रूल ज़्यादा रहता है, ठीक है। किसी धर्म का विशेष दबाव से ज़्यादा तो वहाँ मिलिट्री का ज़्यादा दबाव है। पर जैसे मध्यकालीन यूरोप में आप देखो पोप की राज्य सत्ता, अब जो पोप है उसकी राज्य सत्ता, उसके पास पावर, या जैसे आज आप तालिबानी राज्य सत्ता देख सकते हो अफगानिस्तान में। तो ये सब क्या है, जहां पर धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच में अलगाव का अभाव है, मतलब दोनों में अलग नहीं है। धार्मिक संस्था मतलब जो धर्म से जुड़ी हुई है, जो एक विशेष धर्म से जुड़ी हुई है वो धार्मिक संस्था है। और राजनीतिक संस्थाओं का मतलब क्या हो गया, राजनीतिक संस्थाओं का मतलब हो गया हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें अंतर होना जरूरी है। धार्मिक संस्था में और राजनीतिक संस्थाओं में अंतर होना जरूरी है। आज हमारी विधायिका में, हमारी लोकसभा में, राज्यसभा में कोई भी जा सकता है, चाहे हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई भी सांसद बन सकता है। कार्यपालिका में सरकार कोई भी बना सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। न्यायपालिका में भी कोई भी जा सकता है। तो हमारे धार्मिक संस्थाएं और राजनीतिक संस्थाओं दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं है कि हाँ जो धार्मिक संस्था है यही जो यहाँ पे बड़े पदों पे होगा वही क्या होगा, वही शासन करने लग जाएगा, वही चलाने लग जाएगा, उसी के अनुसार पूरा चलेगा, ऐसा नहीं। यदि हमारे लिए शांति, स्वतंत्रता और समानता का कोई महत्व है तो धार्मिक संस्थाओं और राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच संबंध विच्छेद अवश्य होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में, किसी भी देश के जीवन में शांति, स्वतंत्रता और समानता का कोई महत्व है, अगर हम इनको इंपॉर्टेंट मानते हैं, शांति को, स्वतंत्रता को, समानता को, तो ये जरूरी है, 100% जरूरी है किसी भी देश में कि धार्मिक संस्थाएं और राज्य सत्ता की जो संस्थाएं उनके बीच में विच्छेद हो, उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। धार्मिक संस्थाएं अलग हो और राजनीतिक संस्थाएं वो अलग हो। तो उसी से क्या है, ये जो धर्म का वर्चस्ववाद है ये कम हो सकता है, टकराव कम हो सकता है और समानता बढ़ सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि संगठित धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के अस्तित्व के लिए पर्याप्त है, मगर ऐसा होता नहीं दिखता है। देखो, अब कभी कभार हम क्या सोचते हैं कि अगर धार्मिक संस्थाओं को राजनीतिक संस्थाओं के बीच में हम संबंध अलग अलग कर देंगे कि साहब ये राजनीतिक संस्था हो गई और ये धार्मिक संस्था होगी, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग करने का मतलब तो ये हो गया कि भैया अब तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए पर्याप्त है, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। आज से ये राजनीतिक संस्थाएं अलग और ये धार्मिक संस्थाएं थी वो तो अलग है। तो अब यहाँ पर राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अस्तित्व बन गया, पर ऐसा होता नहीं दिखता है। कहीं कहीं पर दोनों का संबंध विच्छेद है, अलग है, फिर भी कहीं ना कहीं वर्चस्ववाद देखने को ही मिलता है। ये जैसे दिखाया कि सभी जो है धर्म समान है। अनेक राज्य धर्मतांत्रिक न होते हुए भी किसी खास धर्म के साथ घनिष्ठ गठजोड़ बनाए रखते हैं। अब काफी राज्य ऐसे हैं जो धर्मतांत्रिक नहीं है, मतलब किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाए जा रहे हैं, पर फिर भी वो क्या करते हैं, किसी खास धर्म के साथ थोड़ा सा घनिष्ठ गठजोड़ बना लेते हैं, कुछ थोड़ा सा खास जो घनिष्ठ संबंध होते हैं वो जोड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए 16वीं सदी में इंग्लैंड का राज्य पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित न होते हुए भी स्पष्ट रूप से आंग्ल चर्च और इसके सदस्यों का पक्षपोषण करता था। इंग्लैंड में स्थापित आंग्ल चर्च का सुस्थापित ईसाई धर्म राष्ट्र का आधिकारिक धर्म भी था। उदाहरण के लिए अगर आप देखो 16वीं सदी, तो 16वीं सदी का मतलब हो गया 1501 से लेकर के 1600। इंग्लैंड का राज्य पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित नहीं था, मतलब वहां का राज्य पुरोहित मतलब वहां के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो टॉप है, टॉप पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं उनके द्वारा संचालित नहीं था। उसके बावजूद भी क्या था, आंग्ल चर्च। आंग्ल चर्च क्या है, देखो पहली बात तो इंग्लैंड को आप समझो, जो पूरा ब्रिटेन है ना, वहाँ यहाँ इंग्लैंड है, यहाँ पर वेल्स है, यहाँ पर आप देखोगे स्कॉटलैंड है और इधर उत्तरी आयरलैंड है। इन सबको मिलाकर करके अपन क्या कहते हैं, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ये इंग्लैंड है तो यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले हैं, यहाँ पर वेल्स है तो वेल्स बोलने वाले हैं, यहाँ स्कॉटिश बोलने वाले हैं, और यहाँ पर आयरिश कल्चर को आयरिश भाषा बोलने वाले लोग हैं। अब क्या है, ये जब पूरा एकीकरण हो जाता है, ये एकीकरण तो सब बाद में होगा, पर उस समय भी जो इंग्लिश है, ये जो आंग्ल है, जो यहाँ की इंग्लिश जो चर्च है उसको ज्यादा प्रमोट करा गया है। इनकी मतलब यहाँ की जो कल्चर है, उस कल्चर को मानने वाला जो चर्च है उसको ज्यादा प्रमोट करा गया। उसके सदस्यों का पक्षपोषण करा जाता था, उसको सपोर्ट करा जाता था, उसको कोई मदद होती थी सरकार की तरफ से, वो मदद करी जाती थी।
इंग्लैंड में स्थापित आंग्ल चर्च का सुस्थापित ईसाई धर्म का राष्ट्र का आधिकारिक धर्म भी था। मतलब ईसाई धर्म राष्ट्र का आधिकारिक धर्म भी था, मतलब नेशन का एक ऑफिशियल रिलीजन था कि साहब हमारा देश किसके लिए है, ईसाई के लिए है। ईसाई धर्म ही राष्ट्र का आधिकारिक धर्म था उस समय। आज सुन्नी इस्लाम पाकिस्तान का आधिकारिक राज्य धर्म है। तो आज जो सुन्नी इस्लाम है वो पाकिस्तान का आधिकारिक राज्य धर्म है। मतलब बोले किसके लिए है, पाकिस्तान सुन्नी इस्लाम, इस्लाम में भी किसके लिए, सुन्नी जो इस्लाम होते हैं उनके लिए। ऐसे शासन तंत्रों में आंतरिक विरोध या धार्मिक समानता की तनिक भी गुंजाइश नहीं होती। तो ऐसे जो शासन तंत्र होते हैं जहां पर धर्मतांत्रिक है वहां तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। और उसके अलावा अगर धर्मतांत्रिक नहीं भी है और किसी के साथ एक विशेष गठजोड़ कर लिया जाता है तो वहां पर भी धार्मिक समानता की तनिक भी गुंजाइश नहीं रहती, बिल्कुल भी गुंजाइश, कोई भी चांस नहीं रहता है। सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राज्य सत्ता को न केवल धर्मतांत्रिक होने से इनकार करना होगा बल्कि उसे किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरह के औपचारिक कानूनी गठजोड़ से परहेज करना होगा। तो सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राज्य सत्ता को धर्मतांत्रिक होने से तो इनकार करना ही है कि वो धर्मतांत्रिक ना बने, परंतु राज्य सत्ता को इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो किसी धर्म के साथ कोई विशेष गठजोड़ ना रखे, औपचारिक कानूनी गठजोड़ से परहेज करें। मतलब धर्म को और अपने कर्तव्यों को दोनों को अलग माने कि साहब हम सरकार पर हैं, ये हमारा कर्तव्य है और बाकी जो धर्म है वो एक अलग है। तो विशेष धर्म किसी धर्म के साथ कोई गठजोड़ ना हो। धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है मगर केवल पर्याप्त नहीं है। तो धर्म और राज्य सत्ता के बीच में संबंध नहीं होना यह धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है पर सिर्फ और सिर्फ पर्याप्त नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्यों को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हो। ऐसे लक्ष्यों में शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जना से आजादी और साथ ही अंतर्धार्मिक व अंतर्धार्मिक समानता शामिल रहनी चाहिए। तो जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसको ऐसे सिद्धांतों लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए। मतलब जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो सेकुलर स्टेट है, उसको हमेशा ऐसे जो सिद्धांत, ऐसे लक्ष्य हैं उनके लिए हमेशा डेडिकेटेड होना चाहिए। सब यही काम करना है। कौन से हैं? जैसे शांति की, सब शांति होनी चाहिए। सभी धर्म के, सभी जाति, सभी वर्गों के लोग मिलजुल करके रहे, शांति के साथ रहे। धार्मिक स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता है, आप अपने अपने धर्म को मानिए। अब देखिए यहां तक की तो ये बात होगी। उसके बाद धार्मिक उत्पीड़न, मतलब किसी धर्म के व्यक्ति के साथ उस पर अत्याचार करना, उत्पीड़न करना, वो किसी का भेदभाव, किसी को वर्जना मतलब एक्सक्लूड कर देना, बाहर निकाल देना, इन सब से आजादी मिलनी चाहिए। धार्मिक उत्पीड़न से, भेदभाव से, वर्जना से आजादी। साथ ही साथ अंतर्धार्मिक का मतलब क्या है? जो धर्मों के बीच वर्चस्ववाद है वो। और अंतर्धार्मिक समानता का मतलब क्या है? कि जो धर्म के अंदर भी समानता होनी चाहिए। तो धर्मों के बीच भी समानता हो और धर्म के अंदर भी समानता हो, ऐसा नियमों के प्रति उसको प्रतिबद्ध राज्य को होना चाहिए। इन लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को संगठित धर्म और इसकी संस्थाओं से कुछ मूल्यों की खातिर अवश्य ही पृथक रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो लक्ष्य बेटा वो ऐसा लिखा जाएगा। इन लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को संगठित धर्म और इसकी संस्थाओं से कुछ मूल्यों की खातिर अवश्य ही पृथक रहना चाहिए। तो अब इन सारे मूल्यों को पूरा करने के लिए जो राज्य है उसको किसी धर्म से और उसकी संस्थाओं से थोड़ा सा अलग ही रहना चाहिए, पृथक ही रहना चाहिए। बहरहाल ये मानने का कोई कारण नहीं है कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता किसी एक ही रूप में सामने आती है। वास्तव में इस पृथकता के विविध रूप हो सकते हैं जो इस पर निर्भर है कि ये संबंध विच्छेद किस प्रकार हासिल किया गया है, किन खास मूल्यों को वह बढ़ावा देना चाहते हैं और इन मूल्यों को कैसे परिभाषित किया गया है। तो बहरहाल देखिए कि ये मानने का कोई कारण नहीं है कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक ही रूप में सामने आती है। ये डिपेंड करता है वहाँ पर संबंध विच्छेद किस प्रकार से करा गया है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, इन सब पर निर्भर होता है। अब हम ऐसी दो संकल्पनाओं पर विचार करेंगे। एक है मुख्य धारा की पश्चिमी संकल्पना जिसका सर्वोत्तम नमूना अमेरिकी राज्य प्रस्तुत करता है और दूसरी है एक वैकल्पिक संकल्पना जिसका सर्वोत्तम उदाहरण भारतीय राज्य है। तो अब हम लोग धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य पढ़ चुके हैं, सेकुलर स्टेट पढ़ चुके हैं। अब इस सेकुलर स्टेट में भी दो मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। पहला मॉडल है बेटा यूरोपियन मॉडल। यूरोपियन मॉडल जिसका फेमस जो है कौन है? अमेरिका है, यूएसए। दूसरा है बच्चों इंडियन मॉडल जो कि अपना है, उस इंडियन मॉडल की भी चर्चा करेंगे। ये दोनों अपन कवर करेंगे, यूरोपियन मॉडल और इंडियन मॉडल। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों धर्मनिरपेक्ष राज्यों की जो कि दो अलग अलग अप्रोचेज हैं, तो दो मॉडल है, उन पे एक एक करके हम आगे के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। और ये आप लोगों के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाले कोर्सेज हैं बच्चों।
कोई भी विद्यार्थी चूके ना। और इन कोर्सेज में आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेंगे, जिससे आपके कोई भी डाउट आए वो डाउट आप सोल्व करवा सकते हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको वीडियोस की पीडीएफ मिलेंगी और आपके होने वाले हैं एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब जल्द ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी शुरू होंगे, तो इसलिए कोई भी विद्यार्थी चूके ना और इन 2 नंबरों पे कॉल करे और टीम को बोले कि मैम मुझे कोर्स चालू कर दीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपके पास, अगर राजनीति विज्ञान है तो राजनीति विज्ञान का भी ले लीजिए, अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र का भी ले लीजिए, और भूगोल है तो भूगोल का भी ले लीजिए। और ये है आपका एप्लीकेशन लर्न एंड शेयर आर्ट्स का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि कोर्स इसी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।